लगातार टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। राजधानी दिल्ली से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड बीजेपी की सांसदों की आज बैठक होगी। बड़ी जानकारी दे रहे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा की आवाज पर यह बड़ी बैठक। बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी बैठक में शिरकत करेंगे। 5 लोकसभा 3 राज्यसभा सांसद भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो राजधानी दिल्ली से ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़ी जानकारी, सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक में शिरकत करेंगे। सांसद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। चुनावी और सांगठनिक रूप से इसमें रणनीति तैयार किया जाएगा। तो उत्तराखंड बीजेपी की सांसदों की आज ये बड़ी बैठक होने जा रही है। अजय टम्टा की आवाज पर यह बड़ी बैठक होगी। राजधानी दिल्ली से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी शिरकत करेंगे। ये बड़ी जानकारी दे रहे 5 लोकसभा 3 राज्यसभा सांसद में बैठक में इस मौजूद हैं। बड़ी जानकारी दे रहे हैं अजय टम्टा की आवाज पर यह बैठक होगी। बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। राजधानी दिल्ली से ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। चुनावी रणनीति पर यहां पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो उत्तराखंड बीजेपी के सांसदों की ये बड़ी बैठक, और ये बैठक कई मायनों में खास रहने वाली है। आपको बता दें कि कई बड़े दिग्गज इसमें शिरकत करेंगे। सांसद भी मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे, प्रदेश के मुखिया बैठक में शिरकत करते हुए नजर आएंगे पुष्कर सिंह धामी। तो ये बड़ी जानकारी, बेहद अहम जानकारी। 5 लोकसभा 3 राज्यसभा सांसद भी बैठक में शिरकत करेंगे। देखिए, आज दिल्ली में हमारे प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री सब बैठेंगे। वहां पर एक बड़ी बैठक होने वाली है। उसमें आने वाले आगामी पंचायत चुनाव को लेकर, नगर निकाय चुनाव को लेकर, और जो दायित्व की सूची अभी क्योंकि चुनाव के कारण रोकी हुई थी, चुनाव में सभी व्यस्त थे, तो उसको लेकर भी अभी वो सूची भी आने वाली है, और कैबिनेट का जल्दी विस्तार भी और होने वाला है। तो इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी इसमें चिंतन मनन होगा। उसके बाद जो भी रिजल्ट निकल कर आएगा वो जनता के हित में निश्चित रूप से होगा। प्रवक्ता को सुन रहे थे, हानि पाठक जी को सुन रहे थे। ये लगातार तमाम जानकारी देते हुए मीडिया के सामने बता रहे थे कि किस तरह की बैठक रहने वाली है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, ये बैठक होने वाली है। 5 लोकसभा और 3 राज्यसभा सांसद भी बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक में क्या कुछ खास होने वाला है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आज दिल्ली में जो है महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। कहीं ना कहीं जो तमाम जो सांसद है, यहाँ के जो लोकसभा सीट के जो सांसद विजयी हुए हैं वह पहुंचेंगे। राज्यसभा के जो सांसद है वह भी पहुंचेंगे, और कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। राष्ट्रीय महामंत्री जो है बीएल संतोष की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम इस बैठक में मौजूद रहेंगे, और कहीं ना कहीं आगामी जो दिनों के जो रणनीति है उसमें चर्चा होगी, क्या कुछ तैयारियां की जाए, क्योंकि उत्तराखंड में अभी आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव है, 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उसको लेकर बैठक है। और यह सबसे बड़ी बात यह है कि जो यह बैठक हो रही है लोकसभा चुनाव के बाद, यह पहली बड़ी बैठक है जिसमें बीजेपी के तमाम जो नेता है उत्तराखंड के वह दिल्ली पहुंच रहे हैं। और केंद्रीय जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं अजय टम्टा, उनके आवास पे यह बैठक होने जा रही है। देर शाम करीब 8 बजे यह बैठक शुरू होने वाली है। कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड के डेवलपमेंट किस तरीके से किए जाए, आगे की क्या कुछ रणनीति बनाई जाए, किस तरीके से जनता के बीच में जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। साथ ही खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिल्ली में इस बैठक में मौजूद रहेंगे, और तमाम जो सांसद हैं वह भी उनका जो पहुंचने का सिलसिला है वह भी शुरू हो गया है, क्योंकि देर शाम यह बैठक होने वाली है। और कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिहाज से देखा जाए तो यह काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। और यह भी चर्चा चल रही थी कि जो कैबिनेट विस्तार है इस पर भी मुहर लगने की संभावना है। लेकिन तस्वीरें जब साफ होंगी, जब बैठक शुरू होगी, इसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय आता है इसमें आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बैठक होने जा रही है जिसमें उत्तराखंड के तमाम नेता जो हैं वह आज दिल्ली में रहेंगे, और तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे और विस्तार से चर्चा की जाएगी।
नवीन, जैसा कि आपने जिक्र किया कि पंचायती यहाँ पर चुनाव भी है, आपको बता दें कि जिस तरह से आपने ये भी जिक्र किया कि यहाँ पर उपचुनाव भी होने वाले हैं, इनको लेकर जाहिर तौर पर बीजेपी चाहेगी कि ये पक्ष में उनका ये मतदान हो, मत का ये प्रयोग किया जाए। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि लोकसभा 5 लोकसभा के सांसद भी हैं, 3 राज्यसभा के सांसद भी हैं। क्या प्रदेश को लेकर के, विकास को लेकर के भी यहाँ पर कुछ जिक्र चलेगा, कुछ रणनीति तैयार की जाएगी, या फिर चुनावी मंथन होगा सिर्फ? देखिए, क्योंकि अगर लोकसभा की बात की जाए, राज्यसभा की बात की जाए, तो तमाम जो सांसद हैं वह आज दिल्ली में पहुंचे हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिल्ली में मौजूद है। तो कहीं ना कहीं आगामी जो किस तरीके से कार्य किया जाए, किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, जनता के बीच में कैसे जाया जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव भी होने जा रहे हैं, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। और साथ ही अब लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पहली ये बैठक हो रही है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट की बात की जाए, किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए, क्या कुछ खाका तैयार किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। देर शाम 8 बजे यह बैठक शुरू होगी। इसके बाद ही तमाम जो तस्वीरें हैं वो साफ होती हुई नजर आएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं यह देखा जरूर जा रहा है कि जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर तमाम जो रणनीति तैयार करने का काम किया जाएगा, उपचुनाव है उसको लेकर रणनीति तैयार करने का काम किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में जो कैबिनेट का विस्तार है, ये सुगबुगाहट भी चल रही थी। तमाम जो कार्यकर्ता हैं प्रदेश कार्यालय में भी ऐसा सुनने में आ रहा था कि हो सकता है जो कैबिनेट विस्तार है उस पर भी मंथन किया जाए। तो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण बैठक यह होने जा रही है उत्तराखंड के लिहाज से अगर देखा जाए। और देर शाम 8 बजे यह बैठक शुरू होगी। इसके बाद तमाम जो तस्वीरें हैं वो साफ होती हुई नजर आएंगी कि बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वह तमाम जो बैठकें हैं जो करने का काम करती है, संगठन को किस तरीके से मजबूत बनाया जाए, सरकार की क्या कुछ रूपरेखा है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में ये बैठक होने जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक में शिरकत करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस बैठक में शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। 5 लोकसभा के सदस्य, आपको बता दें कि 2 राज्यसभा के सदस्य भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी। कैबिनेट विस्तार को लेकर भी तमाम तरीके के मंथन भी किए जाएंगे इस बैठक में। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को सीएम धामी ने जन्म दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। देखते हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या कुछ लिखा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिखा है, उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे लिखा है अपने ट्वीट में, प्रभु श्री बद्री विशाल से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुखद एवं मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन चुकी और मंत्रियों को उनके विभाग बांट दिए गए हैं। इस बार भी वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी निर्मला सीतारमण को मिली। वहीं मोदी 3.0 का पहला बजट सत्र जुलाई महीने में शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। बजट सत्र को लेकर उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि उत्तराखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा रहता है और उत्तराखंड को पहले भी केंद्र से बड़ी सौगात मिली है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। क्योंकि प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा रहता है और मैं कह सकता हूं कि इस बार के बजट में उत्तराखंड का जो धार्मिक पर्यटन है, साहसिक पर्यटन है और भी अनेकों, चाहे वो श्री अन्न का विषय हो उसको जोड़ते हुए और भविष्य के अंदर रेलवे कनेक्टिविटी के विषय, हवाई कनेक्टिविटी के विषय, निश्चित मुझे पूरा विश्वास है इस बार के बजट में सबकी व्यवस्था निश्चित रूप से दिखाई देगी। तो 2 दिन तक बद्रीनाथ विधानसभा में प्रवास पर रहे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि उपचुनाव में दोनों ही सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा है कि दोनों ही सीटों पर पार्टी के कार्यकर्ता जुट गए हैं और 26 जुलाई के बाद स्टार प्रचारक भी इन दोनों सीटों पर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव में लग चुका है। कुछ बातें बीच में निकल कर हमने उनके समाधान की ओर आगे बढ़ाई है। हमारा हर कार्यकर्ता चुनाव में लग गया और एक अच्छी टीम पूरे विधानसभा क्षेत्र में काम करी, चाहे मंगलोर हो चाहे बद्रीनाथ विधानसभा हो, दोनों से हमारे कार्यकर्ता लगे और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी
अपने पाले में लाएगा, अच्छे मतलब को जीते। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव को लेकर मैदान सज चुका है। उत्तराखंड में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी कमर कस चुकी है। इस पूरी रिपोर्ट के जरिए देखिए। उत्तराखंड की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 10 जुलाई को बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव होना है। बात करें चमोली की बद्रीनाथ सीट की, तो बद्रीनाथ सीट राजनीति के साथ ही धार्मिक लिहाज से भी बेहद अहम है। इस क्षेत्र में भगवान बद्रीनाथ का मंदिर है। कहते हैं जिसे भगवान बद्रीनाथ का आशीर्वाद मिलता है, नैया उसी की पार होती है। इस बार बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी की तरफ से राजेंद्र भंडारी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं कांग्रेस की ओर से लखपत बुटोला को टिकट दिया है। तो वहीं मंगलौर सीट पर बीजेपी ने करतार सिंह बड़ाना और कांग्रेस ने काजी मोहम्मद निजामुद्दीन पर भरोसा जताया है। उपचुनावों के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। ये स्टार प्रचारक दोनों सीटों पर अपने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। आइए ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं दोनों पार्टियों के प्रमुख स्टार प्रचारकों पर। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची: पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री, अजय टम्टा केंद्रीय राज्य मंत्री, सतपाल महाराज कैबिनेट मंत्री, प्रेमचंद अग्रवाल कैबिनेट मंत्री, डॉक्टर धन सिंह रावत कैबिनेट मंत्री, सुबोध उनियाल कैबिनेट मंत्री, सौरभ बहुगुणा कैबिनेट मंत्री, गणेश जोशी कैबिनेट मंत्री, रेखा आर्य कैबिनेट मंत्री, अजय कुमार प्रदेश महामंत्री संगठन, आदित्य कोठारी प्रदेश महामंत्री, महेंद्र भट्ट प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, दुष्यंत गौतम प्रदेश प्रभारी, त्रिवेंद्र सिंह रावत सांसद, अजय भट्ट सांसद, अनिल बलूनी सांसद, नरेश बंसल सांसद, मदन कौशिक विधायक, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक पूर्व मुख्यमंत्री, विजय बहुगुणा पूर्व मुख्यमंत्री, तीरथ सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री। अब आइए नजर डालेंगे कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची पर। गणेश गोदियाल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री, प्रीतम सिंह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष, भुवन कापड़ी उपनेता प्रतिपक्ष, सुमित हृदयेश विधायक, आदेश चौहान विधायक। बात करें चमोली की बद्रीनाथ विधानसभा सीट की, तो ये सीट पहले कांग्रेस के खाते में थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर राजेंद्र भंडारी ने चुनाव जीता और मौजूदा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके बाद ये सीट खाली हो गई है। एक बार फिर से बीजेपी की ओर से राजेंद्र भंडारी चुनावी मैदान में है। उनका सामना कांग्रेस के लखपत बुटोला से सीधे तौर पर होना है। आइए ग्राफिक्स के जरिए एक बार नजर डालते हैं बद्रीनाथ विधानसभा सीट के इतिहास पर। 2002 अनुसुईया प्रसाद मोखुरी कांग्रेस, 2007 केदार सिंह फोनिया भारतीय जनता पार्टी, 2012 राजेंद्र सिंह भंडारी कांग्रेस, 2017 महेंद्र प्रसाद भट्ट भारतीय जनता पार्टी, 2022 राजेंद्र सिंह भंडारी कांग्रेस। मंगलौर सीट पर होगा त्रिकोणीय मुकाबला। बीजेपी कांग्रेस और बसपा में होगी जंग। मंगलौर सीट पर खुलेगा बीजेपी का खाता। वहीं बात करें मंगलौर सीट की, तो हरिद्वार जिले के अंतर्गत
आने वाली मंगलौर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से एक चुनौती रही है। दरअसल मंगलौर सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के कारण ये सीट खाली हुई, जिसके बाद अब यहाँ पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। मंगलौर सीट पर बीजेपी कभी भी जीत हासिल नहीं कर पाई। हालात तो ये रहे कि लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप मारने के बावजूद विधानसभा की मंगलौर सीट पर हमेशा से बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। यहाँ मोदी मैजिक भी बीजेपी की नैया पार नहीं लगा सका। कहा तो ये भी जाता है कि बीजेपी कभी भी मंगलौर सीट का समीकरण समझने में कामयाबी हासिल ही नहीं कर सकी। मंगलौर सीट पर 19,000 मतदाता हैं, जिनमें 45% मुस्लिम, 55% हिंदू और 18% दलित हिंदू रहते हैं। मंगलौर सीट पर दलित और मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन ज्यादातर बसपा को मिलता नजर आया है। यही वजह है कि एक बार फिर बसपा की तरफ से इस सीट को जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत की जा रही है। एक और जहां बीजेपी ने करतार सिंह बढ़ाना, कांग्रेस ने काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को अपना प्रत्याशी बनाया, तो वहीं बसपा की ओर से दिवंगत विधायक सरवत करीम अंसारी के पुत्र उबैदुर रहमान पर दांव खेला गया है। इतना ही नहीं, उपचुनाव के लिए बसपा ने अपने 13 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की है, जिनमें बसपा प्रमुख मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद का नाम प्रमुखता से शामिल है। बसपा के स्टार प्रचारकों की सूची: मायावती, आकाश आनंद, रामजी गौतम, सुरेश आर्य, चौधरी शीशपाल सिंह, सूरजमल, मोहम्मद शहजाद, बियाधवनी, नंदगोपाल, विनोद कुमार गौतम, हरीश चंद्र सिनोली। मंगलौर सीट पर खुद मायावती प्रचार करती नजर आएंगी। ये बताता है कि राजनीति के लिहाज से मंगलौर सीट के बसपा के लिए क्या मायने हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि एक बार फिर मंगलौर सीट पर बहुजन समाज पार्टी जीत का परचम लहरा पाएगी या बीजेपी अपना खाता खोलने में कामयाब होगी। पर फिलहाल बीजेपी मंगलौर सीट पर जीत का दम भरती नजर आ रही है। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मंगलौर विधानसभा हम अभी तक जीते नहीं हैं, लेकिन इस बार हमने एक मजबूत प्रत्याशी वहाँ उतारा है और ऐसे प्रत्याशी उतारा है जो 2 बार हरियाणा से विधायक रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, फिर उत्तर प्रदेश से विधायक रहे और उनको सामाजिक कार्यों को करने का, राजनीतिक रूप से किस तरह से क्षेत्र का विकास करना है, इसमें अच्छा अनुभव है। और मंगलौर विधानसभा में पहले भी उन्होंने सामाजिक कार्य किए हैं, तो इस समय जनता उनके साथ में खड़ी दिखाई देती है एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती के साथ में, टीम भावना के साथ में मंगलौर में कार्यों पर, चुनाव के कार्यों में लगा हुआ है। तो इस कारण से हम इस बार मंगलौर जीतेंगे। और वहाँ का जो अनुसूचित जाति का जो वर्ग है, वहाँ जो मुस्लिम समुदाय का ऐसा वर्ग है जो मुस्लिम समुदाय में भी उपेक्षित है, वह भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ना चाहता है और वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ा भी है। इस समय मुस्लिम बूथों से भी भाजपा को अच्छा वोट मिला है। तो बाकी हम ये समझते हैं कि मंगलौर की जनता निश्चित रूप से चाहेगी कि मंगलौर क्षेत्र का भरपूर विकास हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में मंगलौर की प्रत्येक गांव-गांव में जो है विकास के कार्य हों, वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ मिल सके, इसलिए वो मंगलौर में इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अवश्य जिताएंगे। 10 जुलाई को होने वाले उपचुनावों में प्रदेश की 2 सीटों पर कुल 2,24,896 मतदाता अपने विधायक को चुनने के लिए मतदान करेंगे। कौन सी सीट किस राजनीतिक पार्टी के खाते में जाएगी, ये तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, दिल्ली के दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से शिष्टाचार मुलाकात करते हुए नजर आए हैं पुष्कर सिंह धामी। ये देखिए तस्वीर भी आ गई है, जब मुलाकात की तस्वीर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे थे। मुलाकात के दौरान क्या कुछ चर्चा हुई, क्या कुछ बातें हुई, ये जानने वाली बात है। लेकिन आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली से ये तस्वीर निकल करके सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री से शिष्टाचार मुलाकात की है। ये बड़ी जानकारी आपको दे
इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।